हमारे साथ डॉक्टर अमनदीप सिंह जुड़ गए हैं, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन एम्स के प्रेसिडेंट हैं और इंटरनल मेडिसिन के एमडी हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि जो अभी ये सेकंड वेव है, इसका पीक कब तक जाएगा? क्या कुछ अंदाज़ा लग सकता है? देखिए, जो सेकेंड वेव अभी चल रही है इसका पीक लगभग, जैसे सर ने भी बताया था, हमारे डायरेक्टर सर ने भी, कि अराउंड मई अप्रैल लास्ट तक या मिड मई तक जा सकता है ये। क्योंकि अभी जिस हिसाब से जिस दर से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर देखा जाए तो अगर 12% के आसपास का डबलिंग रेट अभी देखा था कल की जो हमारी दिल्ली सरकार ने जो रिलीज़ किए थे, तो काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और अभी पीक इसका आना बाकी है। लेकिन ऐसा क्यों कि सेकंड वेव इतनी खतरनाक रही पहली के मुकाबले? सेकेंड वेव के खतरनाक होने के दो कारण हैं मेनली। पहला कारण तो यह है कि बिहेवियरल जो हमारा चेंजेस हैं, जैसे कि लास्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो जब पहला एक दो केसेस ही देश में आए थे तभी लोगों ने मास्क पहनने स्टार्ट कर दिए थे दिल्ली के अंदर, जब वो केरला में केसेस थे। अभी ऐसी स्थिति है कि हमारे इतने लाखों केसेस हैं और लोगों के बीच में अभी मास्क को लेके और सैनिटाइजेशन को लेके जो चीज़ें हैं वो कम हो गई हैं। लोग मास्क पहन के निकलना ही नहीं चाहते, अभी इतना एक तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं लोग। उस वजह से भी एक तो केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं रैपिडली। दूसरा एक कारण जो मेन ये है कि वायरस जो खुद भी एक अपने अपने वेरिएंट्स जो होते हैं, कुछ इनके स्ट्रेन है, वो बदलते रहते हैं। तो जो अभी जो स्ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टिव है। मतलब पहले के मुकाबले में अभी जो स्ट्रेन कोविड का फैल रहा है वो इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोगों को ये इन्फेक्शन फैल रहा है। सर, ये कहा गया कि जब ये शुरुआत हुई थी सेकंड वेव की, कि इस बार जो वेव है उसमें अफेक्ट लोग ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन डेथ रेट कम है। लेकिन अब तो फिगर जो बता रहा है वो लग रहा है कि ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे लोग इन्फेक्ट होते जाएंगे, है ना, वैसे वैसे सीवियरिटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे कि हमारे ओल्ड एज पॉपुलेशन में लास्ट ईयर भी रिस्क रहा था, अभी भी जो भी ओल्ड एज लोग आ रहे हैं 60 ईयर से अबव के, जो जेनेट्रिक पॉपुलेशन आ रही है, उनको रिस्क उतना ही है, सीवियर होने के चांसेस उतने अभी भी हैं। एक सवाल ये कि 2 डोज लगने के बाद हमने देखा दिल्ली में बहुत सारे डॉक्टर पॉजिटिव हो गया, देश में कई जगह हो गए। लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर दोनों डोज लेने के बाद भी पॉजिटिव हो रहे हैं तो फिर वैक्सीन लगवाना क्या ज़रूरी है? उन्हें आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैक्सीन को समझिए। वैक्सीन लगवाने से रिस्क तो कम होगा ही इन्फेक्शन का, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो देखा गया है स्टडीज़ में कि जो सीवियरिटी है, मतलब ज़्यादा सीवियर किसी को बीमारी नहीं हो पाएगी। माइल्ड सिम्टम्स हैं, माइल्ड रिलेटेड ही हैं। अभी जैसे डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो इन्फेक्ट हुए हैं बिकॉज हम लोग हाई रिस्क जोन में रह रहे हैं, है ना। ऑल्दो वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी इन्फेक्शन का रिस्क कितना रहता है, तो रिस्क है, इन्फेक्शन हुआ, लेकिन माइल्ड स्टेज में है सारे के सारे। कोई भी ऐसा नहीं जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई वेंटिलेटर पे अभी तक नहीं है। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन, अब लोग, जैसे एग्जांपल मैं जस्ट देना चाहूँ कि जैसे कोई बाइक चला रहा है ना, बाइक चलाते चलाते अभी दो तरीके से लोग बाइक चलाते हैं। एक तो हेलमेट पहन के चलाते हैं, तो एक बिना पहने चलाते हैं। गिरने का डर दोनों को है, लेकिन चोट कम लगने का डर उसको है जिसने हेलमेट पहन रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट, जान गंवाने का डर कम उसका जिसने हेलमेट पहन रखा है। तो यही है वैक्सीन। वो वैक्सीन एक हेलमेट है कोविड के अंदर। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो एलिजिबल क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़रूरी है। सर, हमने वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से वैक्सीनेशन किया, लेकिन अभी भी क्योंकि हमारी आबादी इतनी है, हम बहुत पीछे हैं। क्या और अग्रेसिवली करना होगा? वैक्सीनेशन का रेट बहुत सही जा रहा है जिस हिसाब से वैक्सीन का प्रोडक्शन है, बिकॉज इंडिया जो है कंट्री जो है वर्ल्ड को मतलब एज ए रिप्रेजेंट कर रही है वर्ल्ड में। हम लोग, हमारे देश से साउथ अफ्रीका में वैक्सीन जा रही हैं, बाकी कंट्रीज़ में जा रही हैं वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन का दर तो ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा जो फील ये हो रहा है कि लोगों के बीच में एक एप्रीहेंशन और फियर जो है ना वैक्सीन को लेके, जो डर है कि भाई वैक्सीन लगाने से कहीं हमें तो कोई कोविड हुआ नहीं, अभी लगवा लिया तो क्या होगा, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें कोविड हो चुका है, हम क्यों लगाएं दोबारा, ये सब चीज़ें, उसकी वजह से लोग जो है वैक्सीनेशन सेंटर पे कम पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो अभी गवर्नमेंट ने जो चलाया है कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, उनको लेना चाहिए। तो यही रीज़न है कि वैक्सीनेशन का रेट इतना स्लो, एक रीज़न ये भी है। बाकी जो वैक्सीनेशन का रैंप अप तो हो ही जाएगा, जैसे जैसे वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो अपने आप से वो इंक्रीज़ होती जाएगी कैपेसिटी। सर, क्योंकि एक और हमने स्पुतनिक जो पहली विदेशी वैक्सीन है इसको अप्रूवल दे दिया है, इससे हमें हेल्प मिलेगी? डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अगर 2 वैक्सीन हैं उनको हमें स्प्रेड करने में, तो लोगों को तो इतनी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन देखो, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, 125 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं अभी इंडिया में। तो अभी डेटा अगर रिसेंटली देखा जाए हेल्थ मिनिस्ट्री की, अगर हेल्थ वो जो मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट पे, तो अराउंड 10 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं वैक्सीनेशन पे। तो कहाँ जाना है हमको, 125 करोड़ लोगों तक जाना है। तो ये जो वैक्सीन आई है डेफिनेटली जो DGCI ने अप्रूव करेगा, अभी शायद अभी कम्प्लीटली अप्रूव नहीं हुई है, तो जैसे ही वो आएंगी तो ऐड ऑन जो डोजेस मिलेंगी उससे ऐड ऑन हम और रैपिडली हमारे नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकेंगे, वैक्सीनेटेड लोगों को और ज़्यादा बचा सकेंगे। एफिकेसी भी अच्छी है वैक्सीन की। एक चीज़ लोग जानना चाह रहे हैं
ऐसा क्यों हुआ कि इस बार जो यूथ है, जो 45 से नीचे वाले हैं, ये इतने ज़्यादा अफेक्टेड हो गए? ऐसा क्यों हुआ, जबकि कहा जाता है कि जो यंगस्टर्स हैं उनकी इम्यूनिटी बेहतर रहती है, एंटी मतलब उनकी बॉडी झेल सकती है, पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट वही आ रहे हैं। उसका रीज़न भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूथ के अंदर जो एक इग्नोरेंस को लेके जो डेवलप हो गया ना, फिर लास्ट ईयर के जो यूथ थे वो इग्नोर नहीं थे इतने, वो मतलब कोविड की जो नई बीमारी आई थी उसके प्रति थोड़े से सजग थे और सोचते थे कि हाँ नहीं मास्क हमें पहनना चाहिए, और घर वाले भी सजग थे कि नहीं, उनको बोलते थे कि मास्क पहनिए, ये पहनिए। अभी इस साल ऐसा देख रहा हूँ मैं कि मतलब लोगों में डर एक कोविड को लेके ख़त्म ही हो चुका है। लोगों को लगा कि नहीं मास्क तो क्या पहनना है, अब छोड़िए। तो वो एक यूथ में, और आपको पता भी यूथ के अंदर एक ऐसा रहता ही है कि नहीं हमें तो घूमने जाना है, बिना मास्क के जाना है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक मेन रीज़न है कि ये है जिसकी वजह से स्प्रेड कर रहा है इन्फेक्टिविटी। एक दूसरा कारण तो है ही, जो भी नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं उनके। वो लोग जिन्हें पहली वैक्सीन लगी, कुछ लोगों ने मान लिया कि अब हमें कोरोना नहीं होगा, और एक वो लोग जिन्हें कोविड हो गया, रिकवर कर गए, उन्हें ये लगा कि उन्हें री इन्फेक्शन नहीं होगा। ये जो बिहेवियर रहा, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, कोविड अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसकी जो एंटीबॉडी लेवल्स हमारे ब्लड में है वो 3 मंथ्स to 4 मंथ्स के आसपास मैक्सिमम रहता है। उसके बाद में आपके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है, री इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर आपको कोविड हुआ है और आप 3-4 महीने बाद आप सोच रहे हैं कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता दोबारा, तो आप गलत सोच रहे हो। मैं तो इवन ये भी कह रहा हूँ कि अगर वैक्सीन हम लगा रहे हैं तो उससे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम है, लेकिन है तो सही। तो उस रिस्क, जो कम रिस्क को कवर करने के लिए हम क्या चाहते हैं, एक मास्क ही पहनना है, तो हमारा 100% हम कवर हो जाएंगे उस रिस्क से। तो वही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप मास्क पहनिए, सैनिटाइजेशन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और वैक्सीन लगवा लीजिए। यू आर 100% कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोविड। क्या इस बार बच्चों के लिए खतरा ज़्यादा है या स्पेशल प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? बच्चों के लिए एज इट इज़ अभी तो केसेस कुछ ऐसे लगे नहीं लास्ट ईयर की तरह। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इतना अफेक्ट नहीं हो रही। बाकी जो पीडियाट्रिक जो कंसल्टेंट हैं उसके एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बता सकते हैं इस बारे में। बिहेवियर में चेंज है क्या? जो सिम्टम थे उसके अलावा ऐड ऑन हुए हैं सिम्टम? थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है सिम्टम्स में। जैसे लास्ट ईयर थोड़ा डायरिया और ये जो हमारे वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम्स कम आया करते थे। फीवर, कॉफ, सोर थ्रोट ये ज़्यादा थे। अभी फीवर, कॉफ, सोर थ्रोट तो है ही, साथ में डायसेंट्री, डायरिया, उसके अलावा कंजंक्टिवाइटिस के, कुछ राइनाइटिस के पेशेंट्स और जनरलाइज्ड मैलेज, ये सारी चीज़ें भी अभी थोड़े मतलब केसेस पेशेंट्स के अंदर इंक्रीज़ हुई है सिम्टम्स। तो एक सवाल ये कि लोगों में डर है, वो जब केसेस देख रहे हैं, नंबर देख रहे हैं, डेथ देख रहे हैं, एक डर, डिप्रेशन, एक ऐसा माहौल बन गया है, उन्हें आप क्या एडवाइस करेंगे? देखो, कोविड के बारे में लास्ट ईयर जब हमने इस महामारी को फेस किया था, हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय, है ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कुछ था। तो हमने उसको डेवलप किया, इंडिया ने, कंट्री ने उसको, और बीच में आके बिल्कुल नॉर्मलाइज पे भी चले गए। सेकेंड वेव वायरस की है, वो आएगी, वो आ ही चुकी है ऑलरेडी। तो मेन जो चीज़ अभी इस समय हमारे पास क्या है, जो मास्क तो है वो तो है ही, प्रिवेंशन से सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन के लिए मास्क तो है ही हमारे पास में। उसके साथ में जो लास्ट ईयर देखा गया था कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन की मोर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, 70 to 80% बुजुर्ग लोगों को हो रहा था, उनके लिए वैक्सीन भी आ गई है। तो ये सब चीज़ें अगर आ चुकी हैं तो आप अपने इस चीज़ से डरने की जगह, डरने से अच्छा है कि आप एक मास्क पहन लीजिए, ज़्यादा बेटर है। सोशल डिस्टेंसिंग से थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखिए। 2-3 महीने की बात है, उसके बाद से फिर से वेव डाउन अपने आप होनी स्टार्ट हो जाएगी। बस इस चीज़ से सजग रहना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भाई, लास्ट ईयर तो लॉकडाउन भी था, उसकी वजह से भी लोगों के अंदर बहुत एक डिप्रेशन था। अभी लॉकडाउन नहीं है और आप आ जा सकते हो इधर उधर, नाइट कर्फ्यू सिर्फ लगाए गए हैं, तो आप फैमिली के साथ मिल सकते हो। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे डर इतना कोविड को लेके होना नहीं चाहिए, और लोगों में मेरे ख्याल से है भी नहीं है, क्योंकि लोग क्या है कि लापरवाही कर रहे हैं, अभी मास्क नहीं पहन रहे हैं, सब चीज़ें करने लग गए। क्या सबको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है? सबको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। सबको क्यों आने की ज़रूरत है भाई? अगर माइल्ड सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मतलब सैचुरेशन प्रोब से अगर आप घर पे बैठे भी अपना सैचुरेशन देख सकते हो, वो नॉर्मल आता है, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की भी, माइल्ड सिम्टम्स हैं, आप फ़ोन पे अपने फिजिशियन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देयर इज़ नो नीड टू एडमिशन। भाई, अगर मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन जिसमें सैचुरेशन लो चला जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की पेशेंट को जरूरत पड़ती है, उनको एडमिट होने की जरूरत है। अदरवाइज आप पॉजिटिव हैं लेकिन आपके घर पे कुछ फैसिलिटी है जिसमें आप आइसोलेट कर सकें खुद को, वॉशरूम वगैरह से सब कुछ सेपरेट कर सके, तब आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे टाइम निकाला, हमसे बात की। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अमनदीप सिंह हमारे साथ थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन एम्स के प्रेसिडेंट, जो बता रहे थे कि जो सेकंड वेव है उसमें भी सोशल वैक्सीन आपकी मास्क है, और अगर आप एलिजिबल क्राइटेरिया में आते हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, और जो बचाव गाइडलाइंस के तहत है उनका पालन कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली।